खबर पहुंचा रहे हैं। आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। सभी पार्षद मिलकर चुनेंगे सीनियर डिप्टी मेयर को और डिप्टी मेयर को। दोनों पदों पर ही बीजेपी की जीत निश्चित बताई जा रही है। दोनों ही पदों पर बीजेपी की जीत निश्चित है। सुबह 11 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये खबर पहुंचा रहे गुरुग्राम के लिहाज से बेहद अहम खबर, बड़ी खबर। आज यहां पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। समय निर्धारित है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे से ये चुनाव शुरू हो जाएगा। सभी पार्षद मिलकर चुनेंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को। दोनों ही पदों पर बीजेपी की जीत निश्चित है। गुरुग्राम से बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। आज गुरुग्राम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिलने जा रहा है, क्योंकि चुनाव है। सभी पार्षद मिलकर चुनेंगे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को। और कैलकुलेशन कहते हैं कि दोनों ही पदों पर बीजेपी की जीत निश्चित है। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है, क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं, चूंकि सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है? जी बिल्कुल आमिका, मैं आपको बताना चाहूंगा आज गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो है चुनाव होना है, जिसको लेकर जो तैयारी है पूरी कर ली गई है। करीबन 11 बजे जो है दोनों पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, जिसमें तमाम जो पार्षद हैं वो अपनी सहमति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो है वो चयन करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से हम बात करें, बीजेपी का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और तमाम दोनों सीटों के लिए मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही दोनों कैंडिडेट के सर साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मान्यता नगर निगम में भी हमने देखा था, बड़े राव यानी कि राव इंद्रजीत और छोटे राव यानी कि राव नरबीर के बीच में कहीं ना कहीं पहले भी देखा गया था कि अपने प्रत्याशियों को लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद हुई थी। और बड़ी मशक्कत के बाद जो है, काफी दिनों के बाद जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो है चुनाव हुआ था, जिसमें हम बात करें दोनों ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है नरबीर खेमे के वो बनकर सामने आए थे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है दोनों ही दिग्गज नेता है अहिरवाल के, और दोनों की तरफ से अपने अपने जो कैंडिडेट है उनके नाम कहीं ना कहीं प्रपोज किए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से राव के जो कैंडिडेट है उनके सर अब कहीं ना कहीं ताज सजता हुआ देखा जा सकता है। जी, किन किन के नाम प्रपोज किए हैं संजय, कोई जानकारी? तो अभी कुछ देर बाद तमाम नाम जो है वो सामने आएंगे। 11 बजे जो है प्रक्रिया शुरू हो गया, उसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी, क्योंकि तमाम जो पार्षद हैं उनको गुरुग्राम के सेक्टर 18 हिपा के अंदर बुलाया गया है। वहां पर जो है मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग के दौरान तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों नामों को लेकर, वो चाहे सीनियर डिप्टी मेयर की बात करें या डिप्टी मेयर की बात करें, उन तमाम नामों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। और बात करें गुरुग्राम विधायक भी वहां पहुंच सकते हैं, गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर, मेयर और तमाम जो लोग हैं आपसे कुछ ही देर बाद जो है सेक्टर 18 पहुंचेंगे। और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किन किन नामों को लेकर जो है दोनों मंत्रियों की तरफ से जो है नाम रखे गए हैं। सुबह 11 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। सभी पार्षदों को यहाँ पर बुलाया गया है। क्या कुछ पार्षद पहुंचने लगे हैं, ये सिलसिला शुरू हुआ? जी, अब से कुछ ही देर बाद तमाम जो पार्षद हैं वो पहुंचना शुरू होंगे, क्योंकि 11 बजे का समय है। तो 10:30 तक जो है तमाम जो पार्षद हैं, मेयर हैं, वो पहुंचना शुरू होंगे। नगर निगम कमिश्नर वहां मौजूद होंगे और उन्हीं की अगुवाई में तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि राव इंद्रजीत खेमे के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उनके सर जो है आज ताज सजता हुआ नजर आएगा, या फिर राव नरबीर की बात करें, उनके जो कैंडिडेट हैं उनके सर जो है सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर का ताज सजता हुआ नजर आएगा। ये पार्षदों के चुनाव पर डिपेंड करेगा हालांकि, लेकिन फिलहाल अगर इन दोनों में ही कहे तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से हम बात करें, जो सीनियर डिप्टी मेयर है या फिर मेयर की बात करें या फिर डिप्टी मेयर की बात करें, मेयर क्योंकि बीजेपी के सिंबल पे गुरुग्राम से चुनाव जीते हैं, और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये पार्षदों के ऊपर भी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि पार्षदों की सहमति के बाद हो ये तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब तमाम जो पार्षद वहां पहुंचेंगे उनकी सहमति किसके पक्ष में, क्योंकि तमाम जो नाम है वो प्रपोज किए गए हैं। जिस तरीके से मैं बात करूं,
गुरुग्राम राव नरबीर जो कैबिनेट मंत्री उनके खेमे की बात करूं तो कुलदीप यादव जो है उनका नाम रखा गया सूत्रों की माने तो। और इसी की तरीके से हम दूसरी तरफ बात करें आरती राव जो राव इंद्रजीत की तरफ से जो सूत्रों की माने तो नाम रखा गया है सीनियर डिप्टी मेयर के लिए। तो ये तमाम जो नाम है वो चल रहा है। अब ऐसे में साफ तभी हो पाएगा जब तमाम जो चुनावी प्रक्रिया जो है पूरी होगी और उस प्रक्रिया के साथ साथ किन किन के नाम जो है प्रपोज किए जाते हैं और उस पर तमाम जो पार्षद है अपनी सहमति बनाते हैं नहीं बनाते हैं देखने वाली बात हो। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका।